नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो हेमंत का सियासी औजार और राज्य में इस वक्त योजना की बौछार, योजना एक के बाद एक से बढ़कर एक, मतलब आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया। हम पहले भी इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर आज। क्यों? क्योंकि एक नया ऐलान हुआ है। नया ऐलान यह कि झारखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद अब झारखंड के वकीलों को, यानी जो अधिवक्ता हैं, उनको बड़ी सौगात दी है। उनको क्या सौगात दी है कि जो 65 वर्ष से ज्यादा के वकील हैं जिनको पेंशन मिलती थी वो 7,000 मिलती थी, अब 14,000 हो गया है। जो नए वकील इस वक्त आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको 5,000 रुपया हर महीना देने का वादा, ताकि वकील संघर्ष ना करें और मेहनत से काम में लगे रहें। सवाल यह कि यह पहल तो अच्छी है, वहां के अधिवक्ता जो है, झारखंड के जो अधिवक्ता हैं, इसकी सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि जब चुनाव पूरी तरीके से दहलीज पर आकर खड़ा है, उस वक्त यह ऐलान क्यों? उस वक्त यह ऐलान क्यों? सवाल टाइमिंग और नियति का है कि राज्य की तरफ से जो घोषणाएं की जा रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, बिजली का बिल हो, 200 यूनिट बिजली फ्री हो, या वकीलों को यह सौगात देनी हो, सब कुछ, मतलब 7,000 पेंशन, 14,000, यानी कि 100% का बढ़ोतरी, सब कुछ। लेकिन झारखंड की बजट की स्थिति क्या? वित्तीय प्रणाली डगमगा न जाए, इसके बारे में कौन सोचेगा? इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया का खेल चल रहा है क्या, या अंधेर नगरी या फिर अनबुझ राजा। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। क्या योजनाओं के दम पर लड़ा जाएगा चुनाव? योजनाओं की बौछार आखिर क्यों कर रहे हैं हेमंत? क्या राज्य के खजाने को लुटा रहे हैं हेमंत सोरेन? योजना का दम या राज्य का खजाना खत्म? जी हां, झारखंड में चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री योजनाओं को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य की सरकार इस वक्त हर वर्ग को लुभाने में लगी हुई है। वो कैसे? आइए आपको समझाते हैं। राज्य की सबसे लोकप्रिय योजना मैया सम्मान योजना, और फिर 200 यूनिट बिजली फ्री, और अब झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल बीमा के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के इस फैसले से झारखंड के लगभग 30,000 वकीलों को लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह कहा कि देश में पहली बार राज्य सरकार अब राज्य के सभी नए वकीलों को 5 लाख तक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब इन योजनाओं पर गौर करने के बाद एक बार राज्य के वित्तीय बजट पर भी गौर कर लीजिए। झारखंड का बजट 1,28,900 करोड़, खर्च 29,041 करोड़, मुफ्त बिजली 31 करोड़, कुल बिजली 260 करोड़ प्रतिवर्ष, मैया योजना 470 करोड़, राज्य की आय 27,439 करोड़, राज्य को नाबार्ड ने 4 माह में 90 करोड़ दे चुकी है। राज्य की आय प्रति माह 7,000 करोड़। झारखंड की निक्षेप निधि 2,600 करोड़ आपदा प्रबंधन के लिए। इससे एक चीज तो साफ है कि झारखंड में चुनाव के पहले एक के बाद एक योजनाओं की बरसात हो रही है। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने खजाना खोल दिया है। एक तरफ सरकार का यह फैसला सराहनीय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रबुद्ध जीवियों में इस बात की चिंता है कि जिस तरह से राज्य के मुखिया
राज्य के खजाने को लुटा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य की वित्तीय प्रणाली डमाडोल होकर औंधे मुंह गिर न जाए। लेकिन योजनाओं की बौछार तो ये बता रही है कि ये चुनाव महज अब चुनाव नहीं रह गया है। हेमंत सोरेन जिस तरह से राज्य का खजाना लुटा रहे हैं, उससे इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आने वाले समय में राज्य को वित्तीय संकट से गुजरना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो पूरी तरह से इस वक्त चुनाव का आकलन किया जाए तो इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से हर वर्ग को लुभाने में लगी हुई है, चाहे वो महिला हो, युवा हो या हर कोई, हर किसी को योजना का लाभ मिल सके। इसी को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चर्चा में रमाकांत महतो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जगदीश साहू हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, हेमंत गुप्ता हमारे साथ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राजेंद्र कृष्ण स्टेट प्रेसिडेंट बार काउंसिल हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेंद्र कृष्ण जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि योजना ये जो है ये आप लोगों के लिए आप लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। सवाल ये कि सर, योजना जो ये हेमंत सरकार की तरफ से आई है ये कितना सही है, कितना गलत है, ये आकलन तो आप ही कर सकते हैं। आपका आकलन क्या कहता है इस पर? सर, इसमें ऐसा है कि ये 23 जनवरी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सम्मेलन बुलाया था वकीलों का, और उसमें वकील के बेनिफिट के लिए बहुत सा चीज का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन वो 1.5 साल से धरातल पर नहीं आया। अब ये चुनाव के 1 महीना पहले धरातल पर ये एक घोषणा जो हुआ कि कुछ चीज धरातल पर आया है, तो ये कितना इम्प्लीमेंट होगा ये तो आगे देखने का बात। ये क्यों आया है ये खुद समझ में आ रहा है कि इस समय 1.5 साल के बाद ये क्यों आया। दूसरा ये है कि ये जो घोषणा है ये सभी राज्य के 30,000 नहीं है, बोलेंगे 33,000 वकीलों के लिए नहीं है। इसमें क्या है कि जो पेंशन का इन्होंने घोषणा किया, ये पेंशन 6,000 पर वकील, 9 करोड़ रुपया का अप्रूवल कैबिनेट के द्वारा किया गया जी। इसको अगर आप आंकड़ा में निकालिएगा तो 15,000 वकील के लिए किया गया। तो ये 15,000 वकील के लिए किया गया, तो 20,000 वकील के लिए क्या होगा फिर जो बचे हुए हैं। तो ये एक ऐसा प्रपोजल और ऐसा निर्णय है कैबिनेट का जो कि वकील को आपस में बांटेगा, वकील में रोष पैदा होगा, और ये कभी भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए हेमंत जी, कहा जाता है कि समाज का सबसे जो बुद्धिमान प्राणी माना जाता है वो एक वकील को माना जाता है, कि वकील समाज के सबसे प्रबुद्ध, सबसे ज्ञानी लोग होते हैं। सवाल ये कि सर, ये जो निर्णय लिया गया है मौजूदा सरकार की तरफ से, वो निर्णय की लोग सराहना तो कर रहे हैं, ये टाइमिंग को लेकर जो सवाल है कि सामने अब चुनाव रह गया है, इसके पहले अभी राजेंद्र जी बता रहे थे कि जनवरी में मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी और फिर इतना समय हो गया, अब जब चुनाव 1 महीना रह गया तो फिर इस ऐलान का क्या मतलब निकलता है हेमंत जी? हाँ शिवम, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। और इसका वाकई अगर देखा जाए तो आज इलेक्शन जो नजदीक आ रही है, और इस वक्त अगर आप 7,000 दे दें, जैसे हमारे माननीय स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र जी ने बताया जी कि आप जो स्कीम लाए उससे तो हमारे आधी अधिवक्ताओं का भी पेंशन पूरा नहीं होना। आपने 2024-25 करोड़ का जो अनुदान पूरी तरह से अधिवक्ताओं को मिल रहा है, ये कदापि नहीं होने जा रहा। 2012 में इस मुद्दे पर चंडीगढ़ अधिवेशन में मैंने इस मैटर को उठाया था, और तब सरकार और केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई देखिए, जो पेंशन योजना है उसका 10% जो मिनिमम मिलता है सैलरी, और जो हमारा डीएनएस अलाउंस मिलता है
उतना अधिवक्ताओं को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं या लोअर कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन पर जो काम करते हैं, तो वो देश के लिए ही करते हैं, देश के बनाए कानून के लिए काम करते हैं। तो आप देखें कि दोनों बेंच की पर और बेंच की उस पर दोनों काली कोर्ट में, चाहे जज हो चाहे अधिवक्ता हो, लेकिन जजों के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लाती है, हेल्थ पॉलिसी लाती है, तो अधिवक्ताओं के लिए भी होना चाहिए। तो ये जो पेंशन योजना दी है, ये आधी अधूरी भी है, इससे अधिवक्ताओं का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। अब रहा बात कि जब तक गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएस प्रोग्राम है, अगर आप उसमें आपने 10 साल की जो सेवाएं पूरी की है, तो उसके लिए मुफ्त से आपको इलाज होता है, इंश्योरेंस आपको मिलता है। तो हमारे अधिवक्ताओं को तो ये अभी तक इन्होंने पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं किया। तो ये जो पेंशन योजना है, नो डाउट शुरुआत हुई है, आगे इसकी लड़ाई चलते रहेगी। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय अभी आपको बता रहे थे, राजेंद्र कृष्णन जी, ये लड़ाई लड़ेंगे। पर ये बहुत खुशी की बात है कि इनकी अध्यक्षता में ये शुरुआत हो गई झारखंड में। अब आगे जो है इसका परिणाम हम लोग तय करेंगे। ठीक है, क्या बेनिफिट उठाने के उन्होंने किया इलेक्शन के लिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चलिए ठीक है भाई, सबके लिए हो रहा है तो वकीलों के लिए भी होना चाहिए। बैठक पहले भी हो चुकी थी। सवाल ये है कि अब जब चुनाव एकदम दहलीज पर आकर खड़ा हो गया, इसके बाद जब इस तरह का ऐलान होगा सरकार की तरफ से, और दूसरा ये कि पूरा साल तक पूरा मौन, अब जब चुनाव सामने आया तो आप इस तरह का ऐलान कर देते हैं, वो भी अब जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि आधा अधूरा है, अभी आप लोग के हिसाब से भी नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ तो अब क्या निकाला जाए, ये चुनाव के मद्देनजर, वो कह रहे हैं 5 साल तक महाराज सरकार का समय कहां बचा है। अब ये तो चुनाव के बाद तय होगा ना कि आप रिपीट कर रहे हैं कि नहीं रिपीट कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल आज चुनाव के समय, जब चुनाव 2-4 महीने के अंदर होनी है, आप इतने 4 साल से बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? कल अचानक आपने 63 एजेंडे पर आपने हस्ताक्षर कर दिए। इन्होंने 63 एजेंडे किए। ये एजेंडे आज क्यों? ये तो पूरी तरह से मोटिवेटेड है कि इलेक्शन कैंपेन आप चलवा रहे हैं और इस तरह से इनडायरेक्टली आप लोगों को मोटिवेट करके अपने पे बात करना चाहते हैं। तो ये तो मोटिवेटेड है। ये चाहे कोई भी एक आदमी, आम साधारण आदमी, वो ये समझ पाएगा कि ये इलेक्शन मोटिवेटेड है। जो मुद्दा कल भी आपने बताया था कि मैया योजना जो है, ये स्कीम बनी है, ये क्या, ये पॉलिटिकल एजेंडा के लिए फुलफिल करने के लिए बनी है। तो इस तरह से स्कीम, हेमंत जी मैं आपके पास आऊंगा। जगदीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सर जगदीश जी, एक बार ये समझा दीजिए कि ये जो योजना है, ये चुनाव के दहलीज पर क्यों आई है? जब चुनाव एकदम सामने है तो आप हर वर्ग को खुश करने में लग गए, ये क्यों ना कहें हम। दूसरा ये कि राज्य का बजट क्या है और खर्चा कितना है, मतलब आमदनी और खर्चा दोनों एक बार आप समझा दीजिए। इसके बाद हम समझ जाएंगे कि हाँ, आपको सभी वर्गों की वाकई में चिंता है, न कि चुनाव का लाभ लेना चाहते हैं आप। जगदीश जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि 5 साल सरकार, गठबंधन की सरकार चल रही है और अभी निर्वाचन आचार संहिता नहीं लगा हुआ है। तो जो योजनाओं का लाभ हम जनता को देना चाह रहे हैं, वो वकील को भी हम देना चाह रहे हैं कि ये पहली बार है। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टेट में वकीलों का पेंशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ के वकीलों को भी परिस्थिति को देखते हुए कि एक पेंशन योजना वकीलों के लिए भी लागू किया है। और भाजपा को बौखलाहट और दर्द इस मामले में हो रहा है कि मैया योजना का मतलब 1000 रुपया, 200 यूनिट बिजली फ्री। नहीं जगदीश जी, भाजपा से तो पूछ लेंगे कि उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये जो हेमंत गुप्ता जी हैं और ये राजेंद्र कृष्णा जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के और बड़े बड़े वकील हैं। अब ये अपना आकलन दे रहे हैं कि आप आपकी नीति पर सवाल उठा रहे हैं, तो उसमें भाजपा कहां से आ गई? देखिए, ये सवाल उठा रहे हैं तो इनसे ये सवाल पूछिए ना कि पिछली सरकार में, रघुवर दास के सरकार में 600 करोड़ रुपया का हाथी उड़ा दिए, उसका बजट कहाँ का था? ये तो बजट के ही अंदर हम लोगों ने, और ये हेमंत सरकार ने सारे जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहा है। जनता का पैसा जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहा है, ताकि जो पैसा बाजार में आएगा तो इससे जीडीपी का भी बढ़ावा होगा और बाजार भी उठेगा। ये तो आर्थिक इकोनॉमिक्स की स्थिति का आकलन करे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और ये वकील को देने में
इन लोग को भी दर्द हो रहा है कि भाई वकील को भी पेंशन दे रहे हैं, मैया योजना भी दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं। तो जितने लाभकारी योजनाएं हैं जनता को हम दे रहे हैं और सरकार खुल के देने के लिए तैयार है। नहीं जगदीश जी, आप दे रहे हैं, लेकिन कब दे रहे हैं ये तो बताइए। धरना दे रहे थे, उनकी भी वेतन की बात हो रही थी, उनका भी वेतन बढ़ाने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है जो गांव का सरकार है और गांव का सरकार जो चला रही है, मुखिया चला रहे हैं, तो अगर उसको अगर वेतन नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो होती है ना। तो ये सारे चीज को सरकार देख रही है, जनता की स्थिति परिस्थिति को देख रही है और विकास की बात कर रही है। विकास की अच्छा ठीक है, अब चुनाव जब 2 महीना रह गया तो आपको विकास याद आ रहा है। ठीक है जगदीश जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। रमाकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। समानता के लिए और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के बिल्कुल, लिए आर्थिक समानता महीने भर में समान हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। रमाकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब योजना पर योजना आ रही है और आप एक तरफ से पूरी तरह से गुड़ागड़ित लगा के बैठे थे, लेकिन अब योजनाओं की बौछार से आपका सियासी औजार पूरी तरीके से वीक होता चला जा रहा है। रमाकांत जी, इस वजह से आप लोग हड़बड़ाए हुए, इसलिए आपके पेट में दर्द भी हो रहा है। ये बात आप सोच लीजिए कि जगदीश जी, आपको आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? होता है, उससे पहले भी तो केंद्र सरकार बहुत सारी घोषणाएं करती है। जगदीश जी, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? चुनाव से पहले, अभी तो चुनाव का डेट भी नहीं तय हुआ है। चुनाव ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी? हमारे खजाना में है। अरे भाई, इनकी आवाज नीचे करिए तो जनता को देने में। और जगदीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आप लगातार बोले जा रहे हैं, यहाँ और भी लोगों को अपनी बात रखनी है, इसलिए आपकी आवाज नीचे करवा रहा हूँ। इनकी आवाज नीचे करिए। रमाकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुन पा रहे आप मुझे? हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ जी। रमाकांत जी, अब ये योजनाओं की बौछार आप देख रहे हैं, क्योंकि आपकी सियासी औजार कम हो रही है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इनकी हर एक चाल को, और इतनी योजनाएं जो आ रही हैं आपने तो कभी किया नहीं, अब जब ये कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। रमाकांत जी, देखिए, ये सरकार जो है अपने समय के चौथे अवस्था में जब मरणासन्न की स्थिति होती है तो ये सरकार मतवाली चाल चल रही है। अरे मतवाली चाल में अपने तो बर्बाद होगी ही, क्योंकि इनको 2 महीने के बाद जानी है, 3 महीने के उपरांत झारखंड को भी बर्बाद कर देगी। ये स्थिति है कि बंदर के हाथ पे नारियल हो गया है इस सरकार की स्थिति, ये हाल है। अभी झारखंड को फोड़े बिना ये रहेंगे नहीं। अरे भैया, आपने जिन वादों को किया था वो वादे का क्या हुआ? और विद्वान अधिवक्ताओं के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो बार काउंसिल के सदस्यों के साथ तो एक बार, सम्मानित अधिवक्ताओं के साथ तो एक बार बैठ लेते, चर्चा तो कर लेते एक बार। आप जज साहब भी बोलते हैं, कभी चर्चा होती है, बात होती है तो बोलते हैं कि विद्वान अधिवक्ता साहब, और देश में ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों के बारे में फैसला लेने के पहले माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार को कम से कम उनके पास भी तो महाधिवक्ता हैं, उन लोगों से कम से कम सलाह मशविरा कर लिए होते। अपने केस के मामले का जो पैरवी करने वाले बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन लोग से तो कम से कम राय लिए होते। तो मुझे लगता है इतनी फजीयत ना हुई होती उनकी। ये आज जो राजेंद्र जी बोल रहे हैं या वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जी बोल रहे हैं, ये बात जो कह रहे हैं इन पर चिंतनीय विषय है। 1.5 साल के पहले आपने बैठकें कर रहे हैं अधिवक्ताओं के साथ में और फैसला ले रहे हैं चुनाव के ठीक 3 महीना पूर्व में, और इस प्रकार के मतवाली फैसला लेकर के आप ये चाल जो दिखा रही है सरकार, इससे क्या टेढ़ी मेढ़ी चाल है। और ये एक सरकार के लिए कहिए को राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको कुप्रबंधन में धकेलते हुए ये गर्त में ले जाने की तैयारी है। और ये इनके मानसिक संतुलन लगता है सरकार की ठीक नहीं रही है। अभी मरणासन की स्थिति में है, ये मुक्ति चाहती है, और जनता, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को मुक्ति दे देगी। इसके लिए चिंता नहीं करनी है कांग्रेस पार्टी को। नहीं तो रमाकांत जी, एक बात बताइए, अगर वो काम करें या ना करें तो आप तो सड़क पर उतर ही जाते हैं कि देखिए काम नहीं कर रहे हैं। अब वो दे रहे हैं भाई, वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दे रहे हैं। वो वकीलों की जो 65 वर्ष के ज्यादा वकील हैं, 7,000 उनकी पेंशन थी, 14,000 कर दिया। दिक्कत क्या है यहाँ पे? अरे दिक्कत एक बजट होती है कि नहीं होती है?
साल भर में एक बजट पेश होती है ना, उस बजट में तय करते हैं ना किस विभाग में और कहाँ कहाँ कितने पैसे आपको खर्च करने हैं। यदि आपको उस विभाग के अनुकूल खर्च नहीं होंगे तो बाकी विभागों का क्या होगा? तो राज्य बीमार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक गरीब राज्य के साथ इस प्रकार की रमाकांत जी, जगदीश जी से ही पूछ रहे थे। जगदीश जी, ये जो अधिवक्ताओं के लिए ये योजना और ये पूरी तरीके से आपने ऐलान किया है, इसमें लगभग अनुमानित कितना खर्च होगा? आपके पास कोई डाटा, कोई मतलब कोई डिटेल है कि कितना खर्च होने जा रहा है, राज्य पर कितना बोझ पड़ने जा रहा है? राज्य में जो भी बोझ पड़े, राज्य के पास पैसे की कमी नहीं। और केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार यहाँ के रॉयल्टी का पैसा और केंद्र सरकार जो यहाँ जीएसटी का हिस्सा नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी हम यही का पैसा जो है सारे लोग को दे रहे हैं और कल्याणकारी योजनाओं में लगा रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, सड़क रोड बन रहा है। पूछिए ना इनसे 5 साल पहले रमाकांत जी से पूछिए कि कै गो इन्होंने ओवरफ्लाई का निर्माण करवाए। ये तो केंद्र सरकार, ये तो राज्य सरकार है कि 5 साल में कम से कम कांटा टोली से लेके वहां तक का फ्लाईओवर, रातू रोड से यहाँ का फ्लाईओवर, यहाँ विकास का काम कहीं रुका है क्या? लेकिन फ्लाईओवर जो बन रहे हैं केवल राज्य सरकार के पैसे हैं, बेरोजगार हो जाती है। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। देखिए, थोड़ा समय का अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत जी आपका भी, जगदीश जी आपका भी, हेमंत गुप्ता जी आपका भी, और राजन कृष्ण सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी तरीके से इस वक्त सियासी संग्राम फैला हुआ है, मतलब सियासी औजार से योजनाओं की बौछार की जा रही है ताकि आने वाले चुनाव में मेंटेन किया जाए, या वाकई में राज्य के लोगों की इतनी चिंता हो रही है, वो भी तब जब दहलीज पर चुनाव आकर खड़ा हो गया। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।